मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस लागू किए जाने के सरकार के फैसले से नाखुश है और उन्होंने इस पर कड़ा विरोध जताया है। आज आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश नीमच का इकाई ने नीमच में कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंप कर चेतावनी दी है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि 5 दिनों के भीतर ई अटेंडेंस संबंधी आदेश वापस नहीं लिया गया और उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक भोपाल में सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। संघ ने ई अटेंडेंस लागू करने से पहले कई महत्वपूर्ण मांगे रखी है, जिनमें एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने के लिए 20,000 और प्रतिमाह रिचार्ज के लिए 500 रुपये की राशि, निश्चित तिथि पर मानदेय, मेडिकल और अन्य अवकाश की सुविधा, ग्रामीण अंचलों में नेटवर्क सुविधा, वार्षिक अनुबंध और भविष्य की सुरक्षा तथा नियमित कर्मचारियों के समान शासकीय सुविधाओं का लाभ शामिल है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि ई अटेंडेंस का आदेश उनके साथ अन्याय है, क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास स्मार्टफोन नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तुरंत इन समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। सर, आज आज़ाद अध्यापक अतिथि शिक्षक संगठन की ओर से पूरे प्रदेश में एक साथ प्रदेश संगठन के आह्वान पे आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ बैनर तले आज पूरे प्रदेश में हमें ज्ञापन देना पड़ रहा है। कारण है सर, हमारे ऊपर यानी कि जो नियम लगाए जा रहा है ये अटेंडेंस का, और हम जो अतिथि शिक्षक हैं हमें केवल 8 महीना 9 महीने तक का ही रोज़गार मिलता है और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम बड़ा मोबाइल ख़रीद सके और उसमें बैलेंस डला सके, क्योंकि पहले ही सरकार हमको मई और जून में बेरोज़गार कर देती है। और अभी जो हमारे 1 तारीख से पहले चरण में जो हमारे पूर्व वाले अतिथि शिक्षक हैं उनकी ज्वाइनिंग हुई है और अभी सेकंड चरण में हमारे बहुत सारे साथियों की ज्वाइनिंग भी चल रही है, उसका आज लास्ट तारीख है। अभी भी हमारे और 18 तारीख से आयुक्त महोदय द्वारा, जो कि 18 तारीख से हमारे एक नया नियम बनाया गया है कि अतिथि शिक्षकों को ये अटेंडेंस लगाना पड़ेगा और नहीं लगाते हैं तो आपका वेतन नहीं निकाला जाएगा। लेकिन महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे इतने गरीब लोग हैं जिनके पास गुजारा करने के लिए भी इतनी राशि नहीं है, तो ये मोबाइल कहाँ से खरीद लेंगे और कहाँ से इसमें बैलेंस डलवाएंगे। और पहले ही तो हम मई और जून से बेरोजगार हैं और अभी हमारे बहुत सारे साथियों की ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है और कल ही आयुक्त महोदय ने हमारे लिए नया आदेश और जारी कर दिया कि ये अटेंडेंस लगाना ही पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ आज उसके तहत हम पूरे प्रदेश में प्रदेश संगठन के आह्वान पे हम एक साथ सभी जिलों में आज ज्ञापन और जो आदेश है उसकी प्रतियां हमने जलाई है और कलेक्टर महोदय के द्वारा हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया। हमारी मांग ये है कि जो हम लगाने के लिए तैयार है, हम मना भी नहीं कर रहे हैं कि अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, लेकिन समान कार्य समान वेतन हमारे लिए जो महापंचायत की गई थी उसके जो आदेश अभी तक हमको नहीं आए हैं। जो उसमें दिया गया था आदेश के आपका 12 माह का सेवा काल होगा, वो सेवा काल अभी तक नहीं हुआ है। हमारे पुराने जितने भी साथी बाहर हुए हैं उनको अनुभव के अंक देकर उनके भी हम रिक्त स्थानों पर पूर्ति करेंगे, वो भी नहीं हुआ सर। और विभागीय परीक्षा का बोला था इन्होंने कि गुरुजी की तरह आपकी विभागीय परीक्षा लेंगे, वो भी आदेश अभी तक नहीं हुआ है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये शोषण हमारे अतिथियों के साथ ही क्यों होता है, बाकी विभागों में भी तो है, उनके साथ क्यों नहीं होता। अगर होता है तो हमको भी उनके बराबर वेतन दिया जाए, उनके जो छुट्टी होती है वो भी हमको दी जाए। हमारे लिए तो जब हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारा वेतन कट जाएगा। तो ये विसंगति हमारे साथ ही ऐसा क्यों करती है सरकार। प्रकाश गोस्वामी, जिला अध्यक्ष, आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ नीमच। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं।
और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।